ओम शांति। आज के बाबा के आवृत्त रिवाइज महावाक्य हैं। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। बाबा समझाते, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में सम्मुख बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देखकर खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वह इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देखकर मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देखकर खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाबा के द्वारा विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। अभी बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा पूछते हैं। बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का मक्खन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा है कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं, हमको बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूहान सुनते रहते हैं, ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब आत्माओं बच्चों को कहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हुए हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावनाओं की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। बाबा ने सहज पुरुषार्थ की विधि समझाई है कि हमारा ये नेचुरल एक हैबिट बन जाए, चलते फिरते सबके प्रति शुभ भावना रखना और सबको दुआएं देने का एक हमारा एक स्वभाव ही बन जाए। और दूसरों से भी हम क्या भाव ग्रहण करें? शुभ भाव। नेगेटिव से भी हमें क्या लेना है? पॉजिटिव भाव में बदलकर उसको स्वीकार करना है। देखो बाबा समझाते हैं, चाहे आपको कोई कुछ भी दे, है ना, जो उनके पास है वो ही देंगे, तो कुछ भी देते हैं। आपको कोई बद्दुआ भी देते हैं, लेकिन आपका काम क्या है? उस बद्दुआ को भी अपनी शुभ भावना की शक्ति से दुआओं में परिवर्तन कर दो। ये हमारे को बाबा ने सिखाया है कि दूसरे की बद्दुआ को भी अपनी शक्ति से, कौन सी शक्ति है? शुभ भावना से
तो उसको हम दूसरे रूप में बदलें, फिर उसको स्वीकार करें। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ का अनुभव हो, हाँ, कि ये हमारे वेल विशर हैं, ऐसा उनको अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है, हाँ, सामने वाला कुछ नेगेटिव आपको दे रहा है, वो इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है, हाँ, चाहे लोभ है, अहंकार है, कोई ईर्ष्या है, तो ये कोई विकार सूक्ष्म में उस आत्मा से ये कर्म या ये पाठ बजवा रहे हैं। वशीभूत हुई आत्मा कमजोर आत्मा के प्रति अथवा परवश हुई आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, समझ कि सामने वाला व्यक्ति अपनी इस बुराई से मजबूर हो गया है, उसके अधीन होकर वो कर्म करता है, कमजोर है, तो उस आत्मा को बाबा की शक्ति की साकाश देनी है, ये रहम भाव के साथ उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक बात यह याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। क्या कार्य करना है? चाहे तो संकल्प के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्मणा के द्वारा अथवा संबंध संपर्क के द्वारा भी दुआ ही देनी है और दुआ ही लेनी है। हम बाबा ने हमको ये टास्क दिया है। बाबा कहते हैं कि हमको एक ही कार्य करना है कि हमको अपने संकल्पों के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्मों के द्वारा अथवा संपर्क संबंध के द्वारा भी दुआएं देनी है और दुआएं ही लेनी है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प अथवा नेगेटिव संकल्प आता है तो यह याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। क्या कर्तव्य है? बाबा ने उदाहरण देकर समझाया, जैसे कहाँ पे आग लग रही है तो आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग को देखकर जल डालने का अपना जो कार्य है वो भूलते नहीं हैं। उनको याद रहता है कि हम कौन है? जल डालने वाले, हाँ, माना आग को बुझाने वाले। तो ऐसे ही अगर कोई किसी भी विकार की आग वश है, हाँ, कोई भी आत्मा किसी भी विकार के वश में है, तो कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य उस समय याद रखो। अपने को क्या याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। तो मैं किसी भी प्रकार की आग बुझाने का या दुआएं देने का, शुभ भावना का सहयोग देने का ये कार्य हमारा है। हाँ, कि सामने वाली आत्मा तो क्रोध कर रही है, लेकिन हमें उसको किस दृष्टि से देखना है कि ये शांत रूप आत्मा है, ये शांति के सागर की संतान है। शांति के सागर से शांति की किरणें इस आत्मा को शांत कर रही है। तो हमें अपने इस मनसा के कर्तव्य में बिजी होना है। बस एक अक्षर को याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। मेरा स्वभाव ये बन जाए कि मुझे सबको ही दुआएं देनी है, हाँ, अनकंडीशनल। कोई मुझे कुछ दे नहीं दे उस पे नहीं, मेरा ये स्वभाव क्या है? सबको दुआ देने का। और सबसे क्या लेनी है कि मैं दुआ ही लूं। माताएं ये कर सकती हैं, हाँ, तो सब माताएं ऐसे हाथ उठा रही हैं कि हम कर सकते हैं। बाबा कहते करना ही है। फिर बाबा पूछते पांडव कर सकते हैं? हाँ, पांडव कहते हैं करना ही है, हमको ये कार्य, ये अपने अंदर परिवर्तन करना ही है। गाया हुआ है, पांडव अर्थात सदा विजयी। हाँ, पांडव माना जो विजयी हैं, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वो आश कौन सी है? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो,
बाप दादा पुरुषार्थ को देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं। हाँ, बाबा ने कहा उसमें भी एक तीव्रता चाहिए, अपने अंदर जो परिवर्तन लाना है वो भी एक तीव्रता के साथ। पुरुषार्थ तो है लेकिन अभी उसकी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि, हाँ, तीव्र गति कैसे आएगी, उसकी विधि क्या दी बाबा ने? जो भी कारण है, हाँ, समस्याएं हैं, ये शब्द समाप्त हो जाए। हम किसको आगे रखते हैं? पुरुषार्थ के आगे कारण को रखते हैं कि इस कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये कारण है ना, इसको खत्म करो, इस शब्द को समाप्त करो और निवारण स्वरूप शब्द, हाँ, सदा बन जाए। कोई भी कारण है उसका कोई ना कोई निवारण देखो क्या हो सकता है और उस निवारण को प्रैक्टिकल लाओ। कारण को आगे नहीं करना है, तो कारण शब्द खत्म, निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं, हाँ, हर दिन हर समय कुछ ना कुछ परिस्थितियां बनती रहती हैं कारण, और आगे भी बनते रहेंगे। हाँ, ये जीवन यात्रा में एक साइड सीन की तरह ये बातें आती रहती हैं। लेकिन आप सब क्या हैं? निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। हाँ, सब क्या चाहते हैं? मुक्त हो जाएं। तो हमको उन आत्माओं का ये भाव जो है मुक्त होने का, घर जाने का, ये पूरा करना है। निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप के द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। हाँ, स्वयं का करेंगे तो जैसे स्वयं का किया ऐसे ही विश्व का करेंगे। तो बाबा ने कहा ये जो है फिर हम विश्व का भी कर सकेंगे। और विश्व की आत्माएं क्या चाहती हैं? मुक्ति चाहती हैं। तो उनको बाबा के द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने के निमित्त कौन है? आप हैं। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण करके मुक्त बनाएंगी, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं? बाबा पूछते हैं। हाँ, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। यह कारण, यह कारण, यह कारण। बाबा कहते जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। हाँ, इस समस्या का समाधान सोचो। हमें नहीं मिल रहा है ना, बाबा की याद में बैठ के सोचो कि इसका समाधान क्या हो सकता है। ये सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। सभी तो आत्माओं की, बाबा कहते अभी तो जो है आत्माएं, हाँ, जो दुनियावी आत्माएं हैं उनकी क्यों आपके सामने आने वाली है। क्या मांगेगी कि हे मुक्तिदाता हमको मुक्ति दो। तो क्योंकि मुक्तिदाता के आप जो हैं डायरेक्ट बच्चे हो, हम भगवान की डायरेक्ट पालना ले रहे हैं, तो हम अधिकारी आत्मा से विश्व की आत्माएं मांगेंगी कि हमको मुक्ति दो। तो आप मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, बाबा याद दिलाते हैं कि आप कौन हो? मास्टर मुक्तिदाता। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। आपके आगे तो एक लाइन लगनी है, हाँ, भक्त आत्माओं की, और जो है आत्माएं आपके आगे लाइन लगेगी, लेकिन वहां पे एक दरवाजा जो है, एक रुकावट जो आ रही है, वो क्या है? क्यों तो तैयार है, मांगने वाले तो भक्त तैयार हैं, लेकिन भी दरवाजा कौन सा बंद है? इष्ट देवियों के आगे दरवाजा दिखाया ना, वो कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का एक दरवाजा है। वो क्या है? क्यों शब्द। बाबा ने दरवाजा क्या बताया? जो क्यों में हम फंस जाते हैं, क्वेश्चन मार्क।
क्यों, यह शब्द क्यों, क्यों को, जो क्यों शब्द है वो क्यों को, लाइन को सामने नहीं लाता है, क्योंकि स्थिति नीचे आ जाती है। जब स्थिति ऊंची रहेगी तो आत्माएं क्यों लगा के आपके सामने खड़ी रहेंगी, हाँ, कि आप उनकी भावनाओं को, उनकी भक्ति का फल दो, बाबा से दिलाओ। तो बाप दादा भी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको जो है समाप्त करो। क्यों शब्द को कर सकते हैं, बाबा पूछते, टीचर्स कर सकती है, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं, हाँ, या कोई कोई है, फॉरेनर्स तो एवर रेडी हैं, हाँ या ना। अगर हाँ तो सीधा सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान नहीं हो। बाबा कहते हैं समस्या मुक्त जीवन, हाँ, समस्या मुक्त सेंटर। तो ऐसा बाबा ने हमको लक्ष्य दिया। तो ऐसा हो सकता है, फिर बाबा पूछते हैं, हर एक समझे कि मुझे तो करना है, हाँ, मुझे समस्या नहीं बनना, मुझे समाधान रूप बनना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे कि मुझे करना है, हर एक समझे, हाँ, मधुबन वाले समझे हमें करना है। फिर बाबा पूछते कर सकते हैं ना, मन में हमने संकल्प किया कि हमें करना है, तो बाबा पूछे कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाँ बाबा हम कर सकते हैं। बाबा कह रहे समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था कि बाबा हम करके दिखाएंगे, हाँ, तो करके दिखाया भी है। असंभव बातों को संभव करके दिखाया। उस समय के अनुसार भी कैसी कैसी परिस्थिति आई, रुकावटें आई, लेकिन अपने योग बल से, ज्ञान बल से उनका सामना किया और बाबा के कार्य को साकार किया, तो करके दिखाया, दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए, हाँ, स्थापना को कितने वर्ष हो गए, तो उस समय के अनुसार 65 वर्ष। तो कितने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है, हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा, तो शक है क्या? तो शक है, बाबा पूछते कि कर नहीं सकते, ऐसा शक है क्या? थोड़ा तो सोच रहे हैं, सोचो नहीं। बाबा कहते करना ही है। लक्ष्य क्या रखना है कि मुझे करना ही है। अब करने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा औरों का नहीं सोचो, हाँ, फलाने या अन्यों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे कि मुझे करना है। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो, हाँ, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसका नहीं सोचो, उसको छोड़ दो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, अपना तो बीड़ा उठा सकते हैं ना कि हम तो कर सकते हैं कि नहीं। फॉरेनर्स रख सकते हैं, हाथ उठाया तो बाबा ने कहा मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं ना वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं, हाँ, कि सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठाऊं, ऐसे नहीं। अंदर दिल से आवाज सुनो कि हम कर सकते हैं, ऐसा आए तो हाथ उठाना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सब उठाते तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में भी सहन करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हाँ, लक्ष्य क्या लेके चलना है कि मुझे समाधान स्वरूप बनना है। तो बाबा क्या कहते हैं, हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाबा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर भी देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई,
हाथ इसलिए तो उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे ना, तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। हाँ, बाबा ने कितना अच्छा हमको सपोर्ट दिया है कि कोई ऐसी समस्या आए जो हमारे मन को हिलाती हो, हाँ, स्थिति को डगमग करे, तो दिल में क्या कहना है, बाबा। तो बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। बस ये हमको करना है। उस घड़ी में समस्या सामने से ही हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएंगे। फिर बाबा कहते, मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना ये टाइटल हर समय याद करो। हम कौन हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान ना कहकर सर्वशक्तिमान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार तो क्या अच्छा लगेगा? मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते हैं, है ना? क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। और कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगे। बाबा कहते मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर शक्तियों को यूज नहीं करते हो। हाँ, आपके पास है, हथियार है, लेकिन जब परिस्थिति आई तो उसको यूज नहीं किया। तो ज्ञान, योग, शक्तियां सब बाबा कहते हैं, लेकिन समय आता है तो उसको यूज करना है। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसा करते ना तो फिर बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समाप्त करके यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को, पाँव को चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को भी ऑर्डर से चलाओ। हाँ, ये मन की बात है। सूक्ष्म शक्तियों की कार्य में लगाओ, समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। ज्ञान सुन तो लेते हैं, बट उसको उपयोग करना है शक्तियों का, है ना? तो बाबा कहते हैं शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। समय पर जब उसको हम कार्य में लगाएंगे तो वो शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे खुश रहो, नाचो गाओ, क्योंकि आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे गंभीर होकर नाचे गाएं तो कहेंगे नाचना नहीं आता है। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता नहीं। थोड़ा सा सोच विचार का फिर चेहरा ऐसा नजर आता है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली में उद्घाटन होता है ओम शांति रिट्रीट सेंटर का, लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं वो तो फिक्स करो। बाबा ने कहा ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। हाँ, बाबा विशाल बुद्धि हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व की स्टेज बाबा के सामने हमेशा रहती है। तो बाबा कहते वहां अभी बाबा के जो बच्चे संपन्न फरिश्ते के रूप में आ जाएं तो फिर ये पर्दा खुल जाए स्थापना का। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूह रिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अब यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करें
और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। भगवान कैसे प्रत्यक्ष होंगे? बच्चों की बाप समान जो स्थिति बनेगी, उन स्थिति से बाबा की प्रत्यक्षता होगी और बाबा बच्चों के साथ ऐसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं अकेला नहीं प्रत्यक्ष होऊंगा। तो बाप दादा वो उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? फिर बाबा याद दिलाते हैं, हाँ बड़ा झुंड माताओं का है। तो माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं किया, हाँ जो किसी ने नहीं करके दिखाया ना, वो हम माताएं बाप के साथ में करके दिखाएंगी। तो बाबा कहते करके दिखाएंगी ना। अभी एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे हाथ हिलाते हैं, एक हाथ की ताली। तो माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन ये तो समझ लिया ना। क्या समझ लिया? कि मैं किसकी हूँ? मैं बाबा की हूँ। हाँ, मन में ये बात लाओ, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। ये तो समझ लिया ना। मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो। बाबा ने क्या पुरुषार्थ की विधि दी माताओं को? दिल से ये गीत गाते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना। प्यार तो परसेंटेज में नहीं है, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% बाबा से प्यार है। जिसका थोड़ा सा कम है तो हाथ उठाओ। पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठाओ। 100% प्यार नहीं है तो हाथ उठाओ। प्यार की बात करते हैं ना। अच्छा, प्यार नहीं है, एक दो ने हाथ उठाया तो कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। हाँ, जाएंगे कहाँ? बाबा कहते बाबा भगवान बाप प्यार का सागर है ना। तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा कहते प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी अभी अलर्ट होकर बैठो। सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाबा के सामने अंतर्मुखी होकर अपने दिल से, अपने ही दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। हाँ, अपने मन में क्या संकल्प करना है कि हम समाधान स्वरूप बनेंगे। ना स्वयं के लिए समस्या खड़ी करेंगे, ना अन्य के लिए। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वो दिल में दृढ़ संकल्प करें। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा उनको मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो। हाँ, तो सिर कांध हिलाओ। देखो, संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। हाँ, कोई भी कार्य करना होता है तो पहले संकल्प ही किया जाता है, फिर वो कार्य होता है ना। तो घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाली हिम्मतवान बच्चों को
सदा अपनी विशेषताओं के द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का मीठे बाबा को नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं। दूर बैठे भी बाबा को याद कर रहे हैं ना, तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं ना, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी बाबा को याद भेजी, वह यही समझे हमको बाबा ने विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, वरदान बाबा देते, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा समझाते हैं, फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में कोई आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण नहीं हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। ओम शांति। आज का सम्मान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। विजुलाइज करेंगे अपने को एक लाइट के कार्व में, और अभी संकल्प करेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।